छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। रायपुर में दुर्भाग्यजनक एक घटना हुई और घटना थी आगजनी की। अब तक के इतिहास में इसको बताया जा रहा है कि रायपुर में लगे हुए सबसे बड़े आगों में से एक इसको माना जा रहा है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये वही जगह है गुढ़ियारी का CSPDCL का गोडाउन, या ये कह लें कि ट्रांसमीटर्स रखने का एक डिपो। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ट्रांसमीटर्स रखे हुए हैं, ट्रांसफार्मर्स रखे हुए हैं, तार रखी हुई है, साथ में जितने भी उपकरण जो बिजली की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी हैं वो सब रखे हुए हैं। और यही वो इनका डिपो है जहां पर ये सारी तमाम चीज़ें रखी हुई, यहीं पर वो आग लगी। आग की चपेट में बताया जा रहा है कि लगभग 4,500 से 5,000 की संख्या में ये ट्रांसफार्मर्स आए हैं जो अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इनके अंदर कुछ केमिकल होते हैं जिसके ब्लास्ट की आवाज़ से यहाँ के आसपास के लोग दहल उठे थे, क्योंकि इनका ब्लास्ट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी केमिकल फैक्ट्री में हो, तो वैसी ही आवाज़ कल पूरे टाइम यहाँ पर गूंजती रही। दिन में दोपहर लगभग 1 से 2 के बीच लगी इस आग का पता जब तक चला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और लगभग 50 मिनट की देरी से यहाँ पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, यानी पानी की वो गाड़ियां जो यहां पर आग में काबू पा सकती थी। ये ऑपरेशन बताया जा रहा है कि लगभग 10 घंटे चली। 10 घंटे चली इस ऑपरेशन के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन अब स्थिति ये है कि डैमेज क्यों हुआ, और इतना बड़ा डैमेज जिससे प्रशासनिक जो भार है वो सरकार पर लगभग 400 करोड़ के तकरीबन आका जा रहा है। तो अब इन सारी चीज़ों को जांच करने के लिए एक कमेटी गठित कर ली गई है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये कमेटी रिपोर्ट कब तक देती है। लेकिन अभी चूंकि हम मौकाए वारदात पर मौजूद हैं और हम जहाँ पर कल आग लगी थी वहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी दमकल की गाड़ियां जो हैं वो स्थिति पे नियंत्रण के बाद भी अपना काम कर रही हैं, आग बुझाने में लगी हुई हैं। JCB जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, आग बुझाने के बाद जो बाकी जो प्रक्रियाएं होती है उसमें लगी हुई हैं। यहाँ पर काम निरंतर जारी है। अधिकारी जो है वो मौके पर पहुँचे हुए हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर, यानी छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी के तहसीलदार से लेकर बिजली विभाग के आला अधिकारी तक तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी अधिकारी किस तरीके से पहुँच रहे हैं और मामले पर अपनी पूरी निगरानी बनाए हुए हैं कि क्या और क्यों और कैसे। ये तमाम वो सवाल हैं जो इतने बड़े आग के बाद लाजमी हो जाता है पूछना कि आखिर ये आग लगी क्यों, क्या वजह थी, और आग लगने के बाद 50 मिनट तक दमकल की गाड़ी पहुंची क्यों नहीं। क्या यहाँ नियर बाय में कोई फायर सिस्टम वैसा नहीं है? क्या खुद बिजली विभाग का जो फायर सिस्टम था यहाँ पर जो लगा हुआ था वो उतना सक्रिय नहीं था? ये तमाम वो सवाल हैं जो अटक अटक के सबके मन में आ रहे हैं। चूँकि यहाँ पर सिर्फ ब्लास्ट नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ आग नहीं लगी, उसके बाद के धुएं ने लोगों को काफ़ी परेशान किया है। अभी भी जब हम यहाँ खड़े हैं तो वो धुआं, वो गंध महसूस कर पा रहे हैं जो आपके और हमारे, जब हम ऐसे धुएं में होते हैं तो उसके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि जब इसका रिपोर्ट बनकर आता है तो उसमें कौन सी महत्वपूर्ण वजहें निकलती है जिसको लेकर ये जो पूरा नुकसान हुआ है ये हुआ है, और आगे इससे बचा जा सके उसके लिए सरकार काम करेगी। कि पूरी घटना हुई, आप इस वक्त स्पॉट पे हैं, क्या लगता है अब तक आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, हमारा मुख्य काम था कि किसी भी तरीके से आग पे काबू पाना और जो यहाँ का सामान्य जनजीवन था उसको नॉर्मल रूटीन पे लाना। उसमें हम पूरी तरीके से सफल रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि जो पहले छोटे छोटे धुएं भी उठ रहे थे अब लगभग वो समाप्ति पर हैं। 2 पॉइंट्स थे, उनके लिए भी उनको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। तो लगभग हम पूरी तरीके से, अगर आप देखें कल से लेकर अभी तक ये करीब 25-26 घंटे का टाइम है। 25-26 घंटे में हमने न केवल आग पे काबू पाया है बल्कि इतने बड़े सेटअप में जहाँ जहाँ पर भी संभावनाएं हो सकती थी उसको भी डिस्पोज ऑफ किया है, और जो सामान्य जनजीवन था वो भी पूरी तरीके से वापस लौट आया है। जो कि कल 5-6 घंटे के लिए थोड़ी सी अव्यवस्था हुई थी, बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाओं को हमने सुनिश्चित कर लिया है। जिन लोगों का नुकसान हुआ था उनको भी मुआवजा दिया जा चुका है। उसके बाद भी हम लोग लगातार
टच में हैं कि कहीं अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो हमारी टीम पूरी तरीके से तत्पर है। क्या लगता है आगे इस तरीके की समस्याएं कभी ना हो, क्योंकि इसको छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगे अभी तक सबसे बड़े आग में से एक देखा जा रहा है, इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस हुआ है, आगे कभी कुछ ऐसा ना हो उसके लिए आप किस तरीके के निर्देश दे रहे हैं? निसंदेह रूप से कोई भी जब घटना होती है तो वो हमें आत्मावलोकन का अवसर देती है। हम लोग बैठेंगे, अभी तो पूरी टीम कल से जितने घंटे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो एक सेकंड के लिए भी जिन्होंने रेस्ट नहीं किया है। थोड़ा समय देने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं और जो संभावित पॉइंट्स हैं उनको कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा विचार है, कुछ सुझाव है, उसका स्वागत है। स्वास्थ्यगत चीज़ें बहुत आती है ऐसे में, क्योंकि ये जो गैस निकली है कल, इसके बारे में सभी बहुत चिंतित हैं, केमिकल वाली गैस है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी एज सच ऐसी कोई अभी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई आती है तो हमारे सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस अलर्ट मोड पे हैं। कोई भी समस्या अगर किसी को आती है तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था उसको टैकल करेगी। देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है। जो खासकर एरिया है CS गुड़ियारी वाला, जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है, वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, स्पेशली चेस्ट वाले पेशेंट्स हैं, अस्थमा है जिनको, COPD है या ट्यूबरक्लोसिस है, उनको विशेष सावधानी की ज़रूरत है। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, उनको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए, हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए। जहाँ तक बाकी शहर वालों का सवाल है, ये इतना परेशान होने की बात नहीं है उन लोगों को। ये भी उसी टाइप का स्मोक था जो अपन पोल्यूशन गाड़ियों में लेते हैं। गाड़ियों के धुएँ में जो रहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, वही हाइड्रोकार्बन्स हमें कल के धुएँ में मिले हैं। मैं रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को ये सलाह देना चाहता हूँ कि वो अपना विशेष ध्यान रखें और खुली हवा में रहें और ऐसी जगह पर जहाँ पोल्यूशन कम हो। स्पेशली उस एरिया के लोग, वो चाहें तो कुछ दिन के लिए वो एरिया छोड़ भी सकते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए। छत्तीसगढ़ रायपुर से स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।